नमस्कार दोस्तों आज के समय में कई आदमियों को तो यह पता भी नहीं होगा कि हम अपने हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और लेडीज़ें कितना आगे जा रही हैं। जिनकी नकारात्मक सोच होती है और जो लोग रात दिन दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं और नकारात्मक सोच रखते हैं, वह लोगों को मैं यह बता दूं कि इंदौर में देश का पहला महिला बाइक सर्विसिंग नेटवर्क इंदौर में है। वहाँ पर 40-40 जो लेडीज़ें हैं उन्हें सर्विसिंग का काम सिखाया जा रहा है। अगर जो आदमी औरतों को कमज़ोर समझते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि इंदौर में पहले क्या होता था, जो गाड़ी का जो काम है केवल जेंट्स ही सुधारते थे। यह ठप्पा लगा था कि लेडीज़ इसे कर ही नहीं सकती। लेकिन आज का जो देश है, आत्मनिर्भर भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इस सरकार में, इस देश में, इस युग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जो काम जेंट्स कर सकता है तो वह लेडीज़ क्यों नहीं कर सकती है। हर काम आज की डेट में लेडीज़ भी कर रही है। 400 महिलाओं को जो गैरेज का काम जो है सिखा दिया गया है और 400 महिलाएं जो हैं वह लोगों ने ट्रेनिंग ले करके गैरेज का काम शुरू भी कर दिया है। दोस्तों 100 महिलाएं जो हैं जिन्हें ड्राइविंग का काम सिखाया गया, जो बस चलाएंगी, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाएंगी। अभी तक ऐसा होता था कि केवल जेंट्स ही चलाएंगे, लेकिन आज की डेट में 100 महिलाओं को ड्राइविंग का काम सिखाया गया, 400 महिलाओं को मैकेनिक का काम सिखाया गया। कौन कहता है कि हमारे देश में महिलाएं आगे नहीं आ सकती हैं, महिलाएं आगे नहीं कर सकती हैं? वही महिलाएं आगे नहीं आ सकती हैं जिनके हस्बैंड उन्हें आगे आने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि वह दूसरे की महिलाओं के पीछे पड़े रहते हैं कि यह महिला गलत क्या कर रही है। उनकी सोच निगेटिव होती है, इसलिए वह अपनी महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। इंदौर में 40 जगह पर मैकेनिक सेंटर खोला गया, जहाँ पे अब लेडीज़ें जो है मैकेनिक बनी है और गाड़ी सुधारने का काम करेंगे, जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है हर बड़ी से बड़ी गाड़ी को सुधारने का। तो दोस्तों सोचो कितना हैवी काम है जिसे आज की डेट में लेडीज़ें करेंगी। गाड़ी चलाना कितना हैवी काम है, बड़ी से बड़ी बस से लेकर के हर चीज़ आज की डेट में लेडीज़ें चलाएंगी। तो दोस्तों कौन कहता है कि लेडीज़ हमारे देश में आज पिछड़ी हुई है? कई लोगों की सोच पिछड़ी होती है। लेडीज़ों में इतनी हिम्मत है कि वह लोग आज हवाई जहाज चला रही हैं, आज कमांडर बन रही हैं, आज आर्मी में जा रही हैं, आज पुलिस इंस्पेक्टर बन रही हैं। हर पद पर लेडीज़ को लिया जा रहा है। तो लेडीज़ को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आज की डेट में अगर कोई लेडीज़ है और किसी जेंट्स से बातें करती है तो उसको लोग गलत समझते हैं। लेकिन मैं तो यह कहूँगी कि लेडीज़ को, अगर वह लेडीज़ सही है तो उसको ज़रूरत नहीं है किसी के बारे में सोचने की कि कौन कहाँ क्या गलत सोच रहा है। क्योंकि यह जेंट्स जो होते हैं दोस्तों, हर कदम पर आपकी बेड़ी बनेंगे। जो लेडीज़ होती है उसका हस्बैंड उसको कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि मेरी वाइफ सही है। लेकिन जो तीसरे लोग होते हैं वह लोग गलत समझते हैं। तो दोस्तों जब हमारे देश की सरकार हमारे देश की नारी का साथ दे रही है, महिलाओं का साथ दे रही है, उनके हस्बैंड साथ दे रहे हैं, उनके घर वाले साथ दे रहे हैं, तो यह तीसरे लोग कौन होते हैं आपको रोकने वाले और बोलने वाले? बस्तियों में कई लेडीज़ों की कंप्लेन यही होती है कि मैडम वह क्या कहेगा, मैडम वह क्या बोलेगा, उस इंसान ने यह बोला। अगर आप लोग दूसरे की बातों को लेकर बैठे रहेंगे तो आप कभी लाइफ में आगे नहीं जा पाएंगे। ज़रूरत है आपको किसी तीसरे की बातों को छोड़ करके अपना काम करने की। अगर आप, क्या होता है कि जब गैरेज खुलती है तो वहाँ पे रात के 12 बजे भी गाड़ी सुधारने के लिए लोग आते हैं। आपका काम है गाड़ी को सुधारना, आपको किसने क्या कहा। तो दोस्तों अगर आप अपने दिमाग में रखोगे और सोचोगे तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं जा पाओगे। आप इस बात पे फ़क्र करो कि आप आज एक बड़ी से बड़ी गाड़ी सुधार ले रहे हो, आपने इसकी ट्रेनिंग की है। एक लेडीज़ थी, उसके हस्बैंड नहीं थे। उस लेडीज़ ने गाड़ी सुधारने का गैरेज का काम सीखा और आज की डेट में बहुत ही अव्वल नंबर पर वह गाड़ी सुधारती है। फालदा नाम है उस लेडीज़ का। लोग उसकी तारीफ़ करते हैं कि यह लेडीज़ गैरेज के भरोसे अपने बच्चों को पाल रही है। दोस्तों हिम्मत रखना चाहिए ज़िंदगी में आगे आने की। बुज़दिल होते हैं वह लोग
जो दूसरे की बातों में आते हैं, क्योंकि यह लोग तो खड़े ही हैं आपको रोकने के लिए, आपको टोकने के लिए। वह लोग अपनी फैमिली के लोगों को आगे नहीं आने देंगे, तो आपको आगे आने में आपका प्रोत्साहन कैसे बढ़ा सकते हैं? ज़रूरत है आपको आगे आने की, और आप में को जो भी सीखना है आप सीखिए और आगे आइए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, आप अगर इस चीज़ में रहोगे दोस्तों, तो आपका जो हुनर है वह धरा का धरा ही रह जाएगा। जब हमारे देश में हर चीज़ ट्रेनिंग दी जा रही है, हर चीज़ सिखाया जा रहा है, महिलाओं को हर चीज़ में आगे किया जा रहा है, यह मोदी सरकार है दोस्तों। यह राज जो है आपका दोबारा नहीं आएगा। आप यह सोचिए कि मोदी सरकार इतनी अच्छी सरकार है जो सिर्फ महिलाओं के बारे में सोचती है। उनका कहना है कि महिलाओं को रोका नहीं जाएगा, उनकी इच्छाओं को मारा नहीं जाएगा। वह जिस चीज़ में आगे आना चाहती हैं उन्हें प्रोत्साहन दे करके आगे लाया जाएगा। चाहे उस लेडीज़ का पावर कितना भी कम हो, वह लेडीज़ कितनी भी गरीब हो, वह उसका पावर हो या ना हो, वह पढ़ी लिखी है, एक्टिव है, समझदार है, और अगर अनपढ़ है तो उसके अंदर अगर दिमाग है, वह कुछ ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि आप पढ़े लिखे हो। अगर कोई अनपढ़ भी जो है मैकेनिक का काम सीख सकता है, ड्राइविंग का काम सीख सकता है। हमारे देश की जो सरकार है, मोदी सरकार है, वह खड़ी है उस लेडीज़ को आगे लाने में और प्रोत्साहन करने में। ज़रूरत है आपको आगे आने की और अच्छी सोच रखने की। आप इंदौर में देखिए ट्रेनिंग दी जा रही है और महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। अव्वल नंबर पर महिलाएं आ रही हैं जो कि गैरेज का काम संभाल रही हैं। तो दोस्तों आप किसी की भी बातों में मत आइए, क्योंकि यह लोग तो खड़े हैं आप पर नई नई टिप्पणियां करने के लिए। क्योंकि उनको कुछ काम ही नहीं है केवल दूसरों की बारे में सोचने की और दूसरों को गलत। आप देखिएगा अगर कोई लेडीज़ अच्छा काम करती है तो सिर्फ उसकी 5 लोग तारीफ करते हैं और 99% लोग उसे गलत कहते हैं। क्यों गलत कहते हैं आपको पता है? उसे इसलिए गलत कहते हैं क्योंकि वह उनकी वाइफ की तरह 4 लोगों में खड़े होकर किसी की बुराई नहीं कर रही है, 4 लोगों के साथ में लड़ाई नहीं कर रही है, अपने बच्चों में ध्यान दे रही है, अपने बच्चों को कुछ बनाने में जान लगा दे रही है, अपने बारे में अच्छा सोच रही है, अपने पति के बारे में अच्छा सोच रही है, अपने घर परिवार के बारे में अच्छा सोच रही है। तो लोगों को क्या यह चीज़ देखी नहीं जाती है? अगर आप उनकी तरह बुराइयां करेंगे, सामने वाले से लड़ाई करेंगे, अपना घर को छोड़ करके फालतू जगह पर टाइम देंगे ना दोस्तों, तो बाहर वाले जो है आपको इनाम देंगे और आपका प्रोत्साहन करेंगे कि यह लेडीज़ तो कितनी अच्छी है जो कि अपने घर का ध्यान नहीं देती है, हमेशा मोहल्ले में लड़ाई करती रहती है, अगर कहीं बुराइयां होती है तो सबसे पहले जाकर वहाँ खड़ी हो जाती है। तो यह चीज़ क्या होती है, मोहल्ले से आपको इनाम मिलेगा। लेकिन आपको अगर देश से इनाम चाहिए, समाज से इनाम चाहिए, तो आपको ऐसे लोगों को निगेटिव करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को हटाना पड़ेगा। और सिर्फ अगर आपको देश से इनाम चाहिए और अगर आप नाम कमाना है तो दोस्तों सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो और पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो। निगेटिव लोगों का साथ छोड़ दो, क्योंकि यह लोग खुद डिस्टर्ब रहते हैं और आपको भी डिस्टर्ब करेंगे। तो अक्सर कहते हैं ना कि जो दोस्ती होती है ना केवल छांट छांट कर रखनी चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं ना उनके साथ में रखो, जो बेकार लोग होते हैं उन्हें कचरा समझकर अलग फेंक दो, क्योंकि वह कचरा है, वो अपने लेवल के नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों लाइफ में अगर आगे जाना है, कुछ करना है, तो दूसरों की बातों को सुनना बंद करो। आज की डेट में आप देखिए लोग कहते हैं कि उनकी लड़की ने ये चीज़ कर लिया, उनकी वाइफ ने ये चीज़ कर लिया। अगर आप यह सोचो कि आपकी लड़की ने क्यों नहीं किया, आपकी वाइफ ने क्यों नहीं किया। आप दूसरों की तारीफ करने से अच्छा है कि इस लायक बनो कि एक दिन लोग आपकी लड़की की तारीफ करें, आपकी वाइफ की तारीफ करें। तो दोस्तों सोचना है तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो और अपने बच्चे के बारे में सोचो कि हमको अपने बच्चे को क्या बनाना है, अपनी वाइफ को क्या बनाना है। दोस्तों ज़रूरत नहीं है दूसरे के ऊपर इतनी नज़र रखने की और सोचने की, क्योंकि जिसको जो काम करना है वह तो डंके के चोट पे करके रहेगा और जाके रहेगा। जिसके बच्चों को कुछ बनाना है वह तो बन के रहेंगे। तो दोस्तों ज़रूरत है हमें भी अपने बच्चों के बारे में सोचने की और सकारात्मक सोच को रखने की।